राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों आज अपन इस विषय में समझते हैं, इस विषय पर, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान को जैसे हमें प्राप्त करना है, यानी भगवान को हमें इसी जन्म में प्राप्त करना है और जन्म नहीं लेना है। पहली चीज तो अपने बुद्धि में नोट कर लो दोस्तों, भगवान एक जन्म में नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए लाखों जन्मों से जो प्रयत्न कर रहा है, करोड़ों जन्मों से जो प्रयत्न कर रहा है, उसी का जो सफल हो सकता है, उसी की भक्ति, उसी का जन्म सफल होता है। जो लाखों करोड़ों जन्मों से भगवान को पाने का प्रयास कर रहा है, उसी का जीवन सफल होता है, वही भगवान तक पहुंच पाता है। एक जन्म में भगवान को पाना इम्पॉसिबल, असंभव है। अगर अभी से प्रयास हम प्रारंभ करेंगे तो हमें कम से कम हजारों लाखों जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही प्राप्ति होगी। अभी देखो, जितने भी संसार में साधु संत योगी तपस्वी जितने भी संसार में हैं, उसने लाखों जन्मों से भगवान की भक्ति कर करके आज वहां तक पहुंचा है उसने। अब उसे वो परमात्मा की तरफ पहुंच गया है, वो अब उसे मिलने ही वाला है भगवान। हम अगर प्रयास भी करेंगे तो हमें अभी कई स्टेज पार करना होगा, अभी हमें बहुत स्टेज पार करना होगा। अभी एक भगवान ऐसे नहीं मिल सकता दोस्तों। तो मैं आपको प्रमुख रूप से 8 चीजें बताऊंगा दोस्तों। 8 चीजें जो भगवान मतलब कितने, भगवान को प्राप्त करने में कितना देरी है, कितना विलंब है, बस अगर जांच करना है भगवान की प्राप्ति में कितना विलंब है, इसी जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, कि 100 जन्म लेना पड़ेगा, कि 200 जन्म, कि 400 जन्म, 500 जन्म, कितना जन्म लेना पड़ेगा हमें, अगर इसकी जांच करना है। अगर कितना हम भगवान की तरफ शीघ्र बढ़ चुके हैं, अगर इसे जानना है अपने को, अगर इसे जानना है, समझना है, तो बस एक ही उपाय है दोस्तों। 8 चीजें हैं, बस 8 चीजें। इस 8 चीज पर निर्भर करता है कि हमें भगवान कितना शीघ्र मिलेगा। इसी जन्म में भी मिल सकता है, इसी जन्म में भी भगवान की प्राप्ति हो सकता है, लेकिन इन 8 चीजों को हमें जांच करके रखना है। 8 चीज को हमें परखना है, अपने आप को परखना है कि 8 चीजें कितने बलवान है हमारे अंदर। 8 चीजें अगर प्रबल होंगी, प्रबल मतलब बलवान, 8 चीजें प्रबल होंगी, यानी 90% के उस पार, 95% के आसपास होगा ना जब ये 8 चीजें, तभी भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में पॉसिबल है, अन्यथा इम्पॉसिबल है दोस्तों। भगवान ऐसे नहीं मिल सकता। भगवान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारी दुर्गति होगी, जीव की बड़ी दुर्गति होती है। भगवान जब तक जीवात्मा को नहीं मिलता, तब तक इस जीवात्मा की बड़ी दुर्गति होती है। मरने के बाद इस लोक में और आगे लोकों में, जब तक उस जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक उसका सोचो क्या हाल होगा। तो ये 8 चीजें हैं दोस्तों। इस 8 चीजों के आधार पर हम अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हमें भगवान कितना शीघ्र मिलेगा और हमें उसे प्राप्त करने में कितना विलंब है। ये 8 चीजों पर निर्भर करता है भगवान हमें कितना शीघ्र मिलेगा। बस ये 8 चीजों को बस याद रख लो। बस इसी 8 चीजों को हमें हर पल बस ये 8 चीज अगर हो गया, 8 चीजें अगर हो गए दोस्तों हमारे अंदर, 8 चीजों में हम निखर गए, सफल हो गए, तो समझो भगवान इसी जन्म में मिल जाएगा। ये 8 चीजें हैं, बस 8 चीजें मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये 8 चीजें अगर हमारे अंदर है, 8 चीजें हमारे अंदर अगर प्रबल है ये 8 चीजें हमारे अंदर बलवान हैं, तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, श्योरली होगी। भगवान की इसी जन्म में प्राप्ति हो जाएगी और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे तो भगवान को पाने के लिए लाखों करोड़ों जन्म लेना पड़ता है, लेकिन इसी जन्म में अगर भगवान को की प्राप्ति होगी, बस इस 8 चीजों को जांच कर लो। ये अगर प्रबल होगा 90% के उस पार, तभी भगवान इसी जन्म में मिलेगा दोस्तों। ये 8 चीजें समझना क्या क्या है। पहला, चित्त कितना शुद्ध है। मन शुद्ध नहीं, मन शुद्ध से लेना देना नहीं भगवान को। चित्त कितना शुद्ध है। चित्त मतलब होता है अनंत जन्मों का संस्कार, आदत, जो हमारे करने की आदत है। मन को उस विषय में डूबने की आदत है, ये है चित्त। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त के बारे में आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, चित्त क्या होता है। ये चित्त कितना शुद्ध हुआ है। चित्त मतलब जो मन हमारा गंदे चीजों में भागता है, गंदे चीजों में उड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखो इस चित्त में क्या क्या चीज भरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस चित्त में, मन में नहीं, इस चित्त में क्या क्या चीज भरा हुआ है। काम, वासना, क्रोध, लालच, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, कपट और डर, चिंता और शोक। ये सब जितनी भी बुराई है, ये सब चित्त में भरा हुआ है।
चित्त में भरा हुआ है, मतलब ये चित्त पूरा अशुद्ध है, कचरा भरा है, कबाड़ी भरा है, अनंत जन्मों का इसमें रावड़ा भरा है, माया का रावड़ा, माया प्रपंच है। जितने भी संसार के जितने भी अनंत जन्मों में जितने भी हमने माया प्रपंच देखा है, सुना है, समझा है, वो माया प्रपंच हमारे चित्त में जमा हो गया, शरीर नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन जो अनंत जन्मों में हमने अपने चित्त में कबाड़ी रावड़ा माया प्रपंच जो हमने चित्त में भर कर रखा है, वो भरा गया, जमा हो गया। अभी भी हमने अनंत जन्म ले चुका है, अनंत शरीर बदल चुके हैं, अनंत शरीर हमारा नष्ट हो गया, भस्म हो गया, सारे रिश्ते भस्म हो गए। लेकिन उस चित्त में हमने जो जमा किया है, मन बुद्धि ने जो कार्य करके उस चित्त में जो जमा किया है, वो उसमें सेव हो चुका है, अभी भी वो हमारे चित्त में सेव है। इसी कारण सबसे पाप होता है। जो हमारा मन गलत चीजों में क्यों जाता है? चित्त के कारण। चित्त से ट्रांसफर होता है मन में वर्क। चित्त में जो डाटा है, माया है, वो चित्त से ट्रांसफर होता है मन में, चित्त से आता है मन में। इसी कारण मन में पाप उत्पन्न होता है। चित्त में अनंत जन्मों से रावड़ा गंदगी भरा हुआ है। ये चित्त जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल है, असंभव है। चित्त की शुद्धि, कितना चित्त शुद्ध हुआ है? 80% शुद्ध हुआ होगा चित्त, तो 20% बचा है, तो 20% बचा है, उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। 20% शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। 10% भी बचा रहेगा शुद्ध होना, तो भगवान नहीं मिलेगा। 1% बचा रहेगा तो भी भगवान नहीं मिलेगा। चित्त कितना शुद्ध होना चाहिए मालूम है दोस्तों आपको? 100%। चित्त शुद्ध होना चाहिए 100% में, यानी मन में फ्रेश रहना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने रामायण में कहा है, क्या कहा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम ने क्या कहा है दोस्तों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में छल कपट है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, लोभ मोह है, अहंकार ईर्ष्या है, उसे मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता, उसे मैं कभी भी पसंद नहीं करता। वो जीव मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जिसका मन निर्मल है, फ्रेश है, जिसका चित्त शुद्ध है, वही मुझे पाता है, वही मुझे प्राप्त करता है। जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम, गुरु नानक और सबरी, मीराबाई, जितने भी भक्त हैं, सबका चित्त शुद्ध हुआ है, तब उसको भगवान ने स्वीकार किया है। जिसका चित्त गंदा रहता है, मलिन, उसे भगवान नहीं मिलता दोस्तों। नोट करो बुद्धि में, चित्त का शुद्ध होना कंपलसरी है अगर भगवान को प्राप्त करना है, मोक्ष पाना है। बिना चित्त की शुद्धि किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी इस चित्त में क्या करना है? हमें भगवान को बसाना है, इस चित्त में परमात्मा को बसाना है, और हर पल इस जितना हो सके, हर समय इस चित्त में भगवान को डालना है, जितना हो सके डालना है, इसमें भगवान की चीजें डालना है चित्त में, तब ये शुद्ध होगा। और भगवान की चीजें आएंगी तो ये चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। इसमें जो कचरा भरा है वो हट नहीं सकता, भगवान को इसमें डालना होगा, तब ये हटेगा। भगवान ने अनंत जन्मों से इस चित्त में डलाया नहीं है, इसी कारण ये पूरा गंदगी भरा है। जैसे कि देखो, अंधकार है, अंधकार का मतलब क्या होता है? जहाँ प्रकाश का छींटा भी नहीं है, उसे कहते हैं अंधकार। अंधकार का क्या है? अंधकार का वजूद क्या है? जहाँ प्रकाश का छींटा भी नहीं है, उसे कहते हैं अंधकार। और प्रकाश का मतलब क्या होता है? जहाँ अंधकार का छींटा भी नहीं है, उसे कहते हैं प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या होता है? जहाँ अंधकार का छींटा नहीं। और अंधकार किसे कहते हैं? जिसका जहाँ प्रकाश का छींटा नहीं, उसे कहते हैं अंधकार। ऐसे ही जहाँ भगवान का छींटा भी नहीं है, उसे कहते हैं माया। माया क्या है? व्हाट इज ए माया? जहाँ भगवान का छींटा भी नहीं रहता, उसे कहते हैं माया। और जहाँ भगवान है वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ भगवान नहीं। भगवान और माया एक जगह नहीं रह सकते दोस्तों। अगर इस चित्त में भगवान रहे, अगर इस चित्त में भगवान बसेगा, भगवान को डालेंगे, तो इस चित्त से माया हट जाएगा, माया भग जाएगी। हाँ, अगर इस चित्त में माया कब तक भराया रहेगा? जब तक इस चित्त में हम भगवान को नहीं डालेंगे, भगवान को नहीं डालेंगे तब तक जब तक हम भगवान को नहीं डालेंगे इस चित्त में नहीं डालेंगे भगवान को, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता, बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस माया में कचरा भरा है, अनंत जन्मों का रावड़ा भरा है। रावड़ा कबाड़ी जैसे कचरे में आप देखते हो कबाड़ी खाना में कबाड़ी रहता है, ऐसे ही इस मन में अनंत जन्मों की माया प्रपंच का कबाड़ी भरा है। कबाड़ी भरा है, कचरा। इस कचरे में जब तक ये कचरा रहेगा चित्त में, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान हमको क्या करेगा? रखकर हमारे मन में चित्त में कचरा भरा है, उस ऐसे जीवात्मा को भगवान नहीं रखता जो छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष प्रपंच में जो घिरा हुआ है, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। पहला चीज है वो क्या? चित्त की शुद्धि। सेकंड चीज क्या है दोस्तों? मन कितना वश में है? मन कितना वश में है? ये सेकंड है। सेकंड क्या है? मन कितना वश में है? जैसे मन को जैसे जो इच्छा हो रही है, मन को जो क्रोध हो रहा है, मन को जो लालच हो रहा है, मन को जो करने की इच्छा हो रही, पनप रहा है कुछ अंदर से, उसे हम रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं? तो कितना हमारा रोकने की शक्ति प्रबल है मन को। जैसे आँख को जो देखने की इच्छा हो रही है हमें, उसे मन को नहीं दिखाना है। कान को जो सुनने की इच्छा हो रही है, उसे
नहीं सुनने देना है मन को, और लालच को कंट्रोल करके रखना है। मन हमारा कितना वश में है, कितना वश में है, काम वासना कितने वश में है, काम वासना को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम ईर्ष्या को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ईर्ष्या आ रहा है तो हमें रोकना है, उसे होने नहीं देना है, मतलब हमारा मन कितना वश में है। ये सेकंड है दोस्तों। तीसरा क्या है, तीसरा देखो दोस्त, दूसरा क्या है, मन कितना वश में है, और पहला चित्त कितना शुद्ध हुआ है, दूसरा मन कितना वश में है, और तीसरा हरि मतलब परमात्मा और गुरु से कितना प्यार है। ये तीसरा चीज है। मैं 8 चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, ये 8 चीजों को अगर हम जांच कर लिए तो भगवान निश्चित मिल जाएगा। ये 8 चीजें प्रबल होना चाहिए, ये 8 चीजें प्रबल होना चाहिए, भगवान निश्चित मिल जाएगा। तीसरा क्या चीज है, परमात्मा से हमें प्रेम कितना है, कितना प्रेम है परमात्मा से, कितना हमारा हृदय उसके लिए पिघल रहा है। और भगवान से ही नहीं, गुरु के लिए भी जितना 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 हमें भगवान से प्रेम है उतना ही प्रेम हमें गुरु से करना है। गुरु कौन, गुरु ऐसे गुरु नहीं जो हमारा कान फूकता है, जो हमारा परमात्मा का जो मार्ग बताता है, उस गुरु से प्यार करना है हमें, जो हमें भगवान का मार्ग बताता है हमें कि तुम इस माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो, ईश्वर तक पहुंच सकते हो। वो गुरु से हमें प्रेम करना है, जो ईश्वर का हमें राज्य बताता है, ईश्वर तक पहुंचने का हमें मार्ग बताता है। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं क्योंकि हमें गुरु नहीं मिला है। और जब गुरु मिल जाता है तो उस गुरु को और भगवान को एक ही बराबर दर्जा देना है, और गुरु से भी उतना ही प्यार करना है जितना हम हमें भगवान से प्यार करते हैं। और गुरु और भगवान को एक ही समान समझना है, और गुरु का भी उतना ही सम्मान करना है, उतना ही हमें प्रेम करना है, गुरु से भी उतना ही और भगवान से भी उतना ही प्रेम। तब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर भगवान ही भगवान से प्रेम करोगे तो इम्पॉसिबल है, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु से प्यार अधिक करना होगा, गुरु से, क्योंकि गुरु ने ही तो ईश्वर तक आपको पहुंचने का मार्ग बताया। अगर गुरु नहीं होता तो आपको ब्रह्म का मार्ग पता चलता। ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, मैं आया क्यों हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं अनंत जन्मों से भटक क्यों रहा हूँ, मेरा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहाँ है, कैसे आप अपने आप जान लेंगे। जब तक गुरु नहीं बताएगा आपको तब तक नहीं जान सकते। बिना गुरु का ज्ञान नहीं आ सकता, और बिना ज्ञान का भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता। और कैसा ज्ञान, ये इतिहास, भूगोल, ये सांसारिक ज्ञान नहीं। भूगोल, गणित, राजनीति, संस्कृत, हिंदी जो हम पढ़ते हैं, PhD, मेडिकल कॉलेज, ये ज्ञान नहीं दोस्तों, ये सब नकली ज्ञान है। कौन सा ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे हम, अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं 84 में, तो हमारा कल्याण कैसे होगा, ये ज्ञान, भगवत ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ये गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, और गुरु के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये तीसरा चीज है। हरि और गुरु से ही हमें कितना प्रेम है, प्रेम कितना है, ये तीसरा चीज है। प्रेम कितना है उतना ही शीघ्र भगवान मिलेगा हमें। अगर कम प्रेम है तो भगवान नहीं मिल पाएगा। 80% प्यार है तो नहीं मिलेगा। कम से कम भगवान से और गुरु से प्यार 95% होना चाहिए। तीसरा, तब भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में पॉसिबल है। उसके बाद जो चौथा है वो क्या है दोस्तों, चौथा, हमारा भगवान पर विश्वास कितना है। हमें भगवान पर विश्वास कितना है, जैसे हमारा विश्वास कितना रहता है। पहली बात तो किसी को विश्वास हो ही नहीं सकता। अगर विश्वास होता भी है तो कितना होता है, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%। क्या 100% विश्वास है भगवान में हमें? नहीं। जैसे मरीज है दोस्तों, मरीज का ऑपरेशन कराना है, तो वो जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचता है मरीज, तो क्या करता है, वो मरीज सीधा लेट जाता है पूरे विश्वास करके। अपनी जब वो जो स्त्री है, जो प्रेग्नेंट है स्त्री, वो प्रेग्नेंट स्त्री जब उसका जब शिशु जब निकलता है पेट से, तो वो कैसे करती है, मतलब वो पूरे विश्वास के साथ, फुल विश्वास के साथ वो वहां लेट जाती दोस्तों, और उस डॉक्टर पर पूर्ण भरोसा करके वो विश्वास करके वो लेट जाती है। अपने शरीर को वो समर्पित कर देती है। किसको? डॉक्टर को अपने शरीर को समर्पित कर देती है। क्या हम ऐसे ही समर्पित भगवान को करते हैं दोस्तों? करते हैं। यही समर्पित, यही सरेंडर हम भगवान को करते हैं, जैसे मरीज डॉक्टर को करता है और यात्री ड्राइवर को करता है। क्या जैसे यात्री है वो बस में सो जाता है, ट्रेन में बिंदास हो जाता है। क्यों? उसे ड्राइवर पर भरोसा है कि ड्राइवर एक्सीडेंट कभी नहीं कर सकता। मेरी यात्रियों का रक्षा करना ड्राइवर का परम कर्तव्य है। या ड्राइवर हमें एक्सीडेंट होने नहीं दे सकता। इस ट्रेन को, बस को वो हिसाब से चला रहा है, इसलिए हम सो जाते हैं विश्वास करके कि ड्राइवर मुझे पहुंचाएगा सही सलामत। क्या हम यही सरेंडर समर्पित हम भगवान को करते हैं? विश्वास करके हम चुपचाप बैठते हैं, भगवान मुझे संभालेगा करके? नहीं करते। इसी कारण भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है भगवान में।
इसी कारण भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर भगवान को पाना है तो हमें चौथा कार्य करना है, विश्वास को प्रबल करना है। विश्वास को प्रबल, विश्वास ऐसे दुर्बल विश्वास से भगवान नहीं मिलने वाला, प्रबल विश्वास होना चाहिए, मतलब हाई विश्वास, 90% विश्वास। उसके बाद पांचवा, हमारा धैर्य कितना प्रबल है, धैर्य, धीरज। जैसे कि हम विश्वास तो कर रहे हैं भगवान, धैर्य का मतलब क्या होता है, धैर्य की परिभाषा विश्वास का डोलना, ये धैर्य है। विश्वास का डोलना ही धैर्य है। विश्वास अगर है आपको, विश्वास है आपको, तो धैर्य आपको नहीं होगा, धैर्य आपको नहीं होगा दोस्तों। विश्वास होगा आपको लेकिन धैर्य आपको नहीं होगा। अगर विश्वास पक्का है, विश्वास प्रबल है, तब धैर्य होगा आपको। अगर विश्वास कमजोर है आपका तो धैर्य आपको नहीं हो सकता। मतलब हमारा धैर्य कितना प्रबल है, जैसे कि हम विश्वास करके भगवान पर बैठे हैं, हमें भगवान पर भरोसा है, लेकिन भरोसा है, हमें विश्वास है भगवान पर, लेकिन क्या हो रहा है, देखो विश्वास है हमें भगवान के लिए, लेकिन अगर देखो 10 साल तक विश्वास करें, 15 साल तक विश्वास करें, 20 साल तक विश्वास कर रहे हैं, अगर 20 साल के बाद हमारा विश्वास टूट गया, विश्वास करते करते हमारा 20 साल में हमारा विश्वास टूट गया, यानी 20 साल में कुछ बहुत बड़ा मुसीबत आ गया और 20 साल में हम भगवान को छोड़ दिए, हमारा विश्वास टूट गया, कोई भगवान नहीं होता, सब फालतू है। मैं जो जितना विश्वास किया भगवान कुछ नहीं करता। 20 साल से मेरा मुसीबत टल नहीं रहा है तो मैं कैसे भगवान को विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं मैं भगवान को। 20 साल से मेरा मुसीबत नहीं टल रहा है, 20 वर्ष हो गए मुझे भक्ति करते करते, मेरा कुछ काम ही नहीं बढ़ रहा है, तो विश्वास टूट गया। देखो आपका धैर्य टूट गया क्योंकि आपका धैर्य प्रबल नहीं था, आपका धैर्य कमजोर था। अगर धैर्य आपका प्रबल होता तो आपका विश्वास नहीं टूटता। विश्वास कितना प्रबल है वो धैर्य पर निर्भर है कि हमारा धैर्य कितना प्रबल है। धैर्य जितना अधिक प्रबल होगा विश्वास उतना ही पक्का होगा, दृढ़ होगा। जैसे भक्त प्रहलाद को देखा दोस्तों आपने, भक्त प्रहलाद का विश्वास कितना प्रबल था, देखा है कभी आपने उसकी कथाओं को समझा है। भक्त प्रहलाद को 100% विश्वास था भगवान में। उसके कथाओं को समझना, जब उसे हाथी के सामने रख देता था भगवान तब वो सो जाता था, कुचल दो मुझे। जब उसे काल कोठरी में जब उसे बंद कर दिया गया, वहां सांप ही सांप था, उस सांप के घेरे में उसे डाल दिया गया, और लेकिन उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, हरि का, क्योंकि भगवान मुझे बचाएगा और भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। सांपों के घेरे में उसे बैठा दिया गया। हम डर जाते, अगर उस अवस्था में हम रहते उसकी जगह तो हम डर जाते, हम नहीं जा पाते। उसका साहसी प्रबल था क्योंकि उसे हरि में पूर्ण भरोसा था, विश्वास था उसे। अगर उसे समुद्र में फेंक दिया, क्या हमें अगर कोई समुद्र में फेंकेगा तो हम भगवान पर भरोसा करके हम क्या वहां फेंका जाएंगे, नहीं फेंकाएंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। उसे पूर्ण भरोसा था, इसलिए उसने कह दिया कि मुझे डाल दो। उसने कहा भी नहीं, उसे सीधा लेकर समुद्र में डुबा दिया और उसे भगवान हरि ने बचा लिया। विश्वास के कारण, विश्वास रहता है तब भगवान बचाता है दोस्तों। इस संसार में भगवान अगर प्रत्यक्ष किसी चीज में है तो केवल विश्वास में है, बिना विश्वास का भगवान नहीं है। तो भगवान विश्वास नहीं तो भगवान नहीं, विश्वास है तो भगवान है। भगवान प्रत्यक्ष अगर किसी चीज में है तो विश्वास में है, भगवान अगर किसी चीज में प्रत्यक्ष है तो किसमें है, विश्वास में है, बिलीव में है। भगवान इस संसार में कहीं नहीं है, बिलीव जहां है वहां भगवान है, बिलीव नहीं है वहां भगवान नहीं है। विश्वास अगर है आपको कि मेरे साथ भगवान है, तभी भगवान आपके साथ रहेगा। भगवान आपके पास है लेकिन आपके साथ भगवान हर समय है, लेकिन वो आपके साथ है ऐसा भगवान, मतलब वो जो आपके साथ है वो आप जब विश्वास करेंगे भगवान मेरे साथ है करके, तब वो आपकी सहायता करेगा, आपकी सहायता करेगा दोस्तों। जब आप भगवान को अपने साथ मानेंगे तब भगवान आपकी सहायता करेगा। अगर जब तक आप भगवान को अपने साथ नहीं मानेंगे तो भगवान आपकी कुछ भी सहायता नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगला, पहला क्या बताया मैं, चित्त कितना शुद्ध हुआ है, सेकंड मन कितना वश में है, और तीसरा अपने हरि और परमात्मा से मतलब भगवान और गुरु से कितना प्रेम है, और चौथा हमारा विश्वास कितना प्रबल है, और पांचवा हमारा धैर्य कितना प्रबल है, और छठवा हमारा सहनशीलता कितना प्रबल है। सहनशीलता बहुत कमजोर होता है लोगों का। सहनशील यानी टोलेरेंस कितना हमारा प्रबल है, सहने की शक्ति कितना प्रबल है हमारा। अभी सहनशील पता चलता है दुख के समय में, सहनशील पता चलता है दोस्तों दुख के समय में। दुख के समय में व्यक्ति घबरा जाता है, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। ये दुख के समय में भगवान परखता है जीव को कि इसे सहने की शक्ति कितना मजबूत है। अगर हम नहीं घबराएंगे दुख के समय में, अगर हम डटे रहेंगे मुसीबतों से लड़ते रहेंगे, तो भगवान समझ जाएगा कि इसके पास सहन शक्ति प्रबल है। जैसे क्रोध आ रहा है हमें, जैसे गुस्सा आ रहा है अंदर में, तो हमें गुस्सा नहीं करना है, उसे हमें सहना है। लालच उत्पन्न हो रहा है तो उसे हमें सहना है। हर चीजों को हमें सहना है दोस्तों। सहन शक्ति कितना प्रबल है हमारा,
सहनशीलता कितना प्रबल है, विशाल है, बस इस पर निर्भर करता है कि भगवान हमें कितना शीघ्र मिलेगा। सहनशीलता कितना प्रबल है, सहने की शक्ति कितना मजबूत है हमारा। सहने की शक्ति कमजोर होगा तो भगवान नहीं मिलने वाला। सहने की शक्ति प्रबल होना चाहिए। सुख दुख को समान समझकर हमें रहना है संसार में। दुख को हमें स्वीकार करना है, दुखों को हमें सहना होगा, हर दुखों को, अपने जीवन के हर दुखों को हमें सहना होगा दोस्तों, प्रत्येक दुखों को हमें सहना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। अपने सहन शक्ति को प्रबल करना है अपने सहने की शक्ति को, तब भगवान मिलता है। यह वो छठवां। और सातवां क्या है दोस्तों, लास्ट दो चीज बताए, उसको लास्ट दो चीज मैं बताता हूं आपको। अब सातवां चीज क्या है समझना, पूरे जीवन काल में हमने भगवान का नाम कितना जपा है, पूरे जीवन काल में हमने भगवान का कितना भजन किया है, पूरे जीवन काल में हमने भगवान का कितना ध्यान किया है, पूरे जीवन काल में हमने भगवान का कितना नाम लिया है, तपस्या किया है, जाप किया है, ध्यान किया है, कितना साधना किया है भगवान के लिए हमने साधना। इस पर निर्भर करता है कि भगवान हमें कितना शीघ्र मिलेगा। अगर नाम जप अधिक होगा, 20 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ के आसपास अगर नाम जप होगा, नाम जप कृष्ण नाम या फिर राम नाम या फिर राधा नाम 15 करोड़ 20 करोड़ या फिर 30 करोड़ के आसपास होगा पूरे जीवन काल में, तब भगवान की प्राप्ति होगी। भजन अगर अधिक होगा, कीर्तन भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर प्रत्येक दिन हर समय हर पल नित्य निरंतर मुख में अगर विराजमान है ये महामंत्र, हर पल हम इसका कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बस हृदय में इसे बिठा कर रखे हैं, तो भगवान की प्राप्ति हमें शीघ्र हो सकती है। नाम जप भजन कितना हमारा प्रबल है, इस पर ये सातवां है दोस्तों। उसके बाद लास्ट आठवां क्या है, आठवां जो है वो सबसे कठिन है, आठवां जो है वो सबसे कठिन है। आठवां क्या चीज है, हमारे मन में भगवान के लिए व्याकुलता कितना है, इच्छा कितना है, उससे मिलने की आस कितना है भगवान का, भगवान से जो मिलने की तमन्ना है, व्याकुलता है, तड़प, वो कितना तड़प है, इस आधार पर भगवान अपना दर्शन देगा। भगवान की प्राप्ति इसी आधार पर होती है कि मन में व्याकुलता तड़प कितना है। जैसे हम पैसे के लिए तड़पते हैं, जैसे कि हमें कोई फोन करके कह दिया कि आपकी नौकरी लग गई भाई, आपकी 20,000 वाली गवर्नमेंट नौकरी आपके लिए आ गई है, तो आप क्या जाएंगे कि नहीं जॉब करने के लिए? जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, छटपटा कर जाएंगे। आप तो इतने वर्षों से छटपटा रहे थे पैसे के लिए, पैसे के लिए हम जितना छटपटाते हैं दोस्तों, पैसे के लिए जितना जीव छटपटाता है उससे कहीं अधिक जब मन भगवान के लिए छटपटाएगा, भगवान से मुझे मिलना है, उसे देखना है, उसे मुझे पाना है, मुझे तुरंत पाना है, जब एक सेकंड उसके बिना जब रहा नहीं जाएगा, एक सेकंड जब उसके बिना रहा नहीं जाएगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 8 चीजों को हमें समझना पड़ेगा और इन 8 चीजों को हमें जांच करना पड़ेगा अपने मन को कि ये 8 चीजें मेरे अंदर है कि नहीं है, प्रबल है कि नहीं है। अगर इन 8 चीजों को हम जांच कर लिए, हमें मालूम पड़ गया, हमने आत्मनिरीक्षण कर लिया कि ये मेरे अंदर कमजोर है, तो हमें इसे बढ़ाने की कोशिश करना है। इसी 8 चीजों के आधार पर निर्भर करता है कि भगवान हमें कितना शीघ्र मिलेगा। भगवान कैसे प्राप्ति नहीं होती दोस्तों, ये 8 चीज प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। ये 8 चीजों के आधार पर ही भगवान की प्राप्ति होगी, 8 चीजों के आधार पर, और कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। बाकी रहेगा तो भगवान स्वीकार कर लेगा, क्षमा कर देगा, लेकिन इन 8 चीजों को प्रबल करना कंपल्सरी है। प्रबल मतलब बलवान। क्या क्या बलवान? चित्त कितना शुद्ध है पहला, दूसरा मन कितना वश में है, दूसरा पहला चित्त कितना शुद्ध है, दूसरा मन कितना वश में है, तीसरा परमात्मा और गुरु से कितना प्यार है, और उसके बाद चौथा विश्वास कितना प्रबल है भगवान के लिए, और अगला 5वां धैर्य कितना प्रबल है, 6वां टॉलरेंस सहनशीलता कितना मजबूत है, हमारा सहनशीलता कितना मजबूत है। उसके बाद 7वां पूरे जीवन काल में हमने भगवान का कितना नाम जप किया है, ध्यान कितना किया है, भजन कितना किया है, इस पर निर्भर करता है कि भगवान कितना शीघ्र मिलेगा हमें। उसके बाद 8वां क्या है, लास्ट, मन में भगवान के लिए व्याकुलता कितनी है, तड़प कितना है, जैसे हम पैसे के लिए तड़पते हैं, जो कोई खत्म हो जाता है परिवार उसके लिए तड़पते हैं हम कि वो एक बार और आ जाता है मेरे पास। जैसे पिता से अधिक मोह है, जैसे बेटा से अधिक मोह है, बेटा खत्म हो गया, मर गया, तो हमें हमारा मन तड़पता है कि एक बार बेटा मेरे पास आ जाए, एक बार मेरे पिता मेरे पास आ जाए, वो मर जाते हैं उसके लिए हम तड़पते हैं, एक बार बस उसके झलक को एक बार मुझे दिखा दो। क्या ऐसी ही तड़प है हमारे भगवान के लिए? एक बार मुझे भगवान के चेहरे को दिखा दो, एक बार मुझे उसको देखने दर्शन करना है, एक बार मुझे, नहीं है ये तड़प, इसलिए भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल, भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि मन में तड़प ही नहीं है, इसलिए भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं मिल सकता भगवान। मन की व्याकुलता तड़प पर ही निर्भर करता है कि भगवान हमें कितना शीघ्र प्राप्ति होगा। अगर मन में 80% व्याकुलता है तो 20% नहीं है तो
भगवान नहीं मिलने वाला दोस्तों। आपने भगवान की इतने अनंत गोपिकाएं हुए हैं, उसमें एक गोपिका नाम है ललिता। भगवान की एक गोपिका हुई है ललिता। उसका प्रेम इतना चरम पर था भगवान के लिए। देखो सभी गोपियों का प्रेम भगवान के लिए चरम पर था। चरम मतलब चरम सीमा तक। सब जितने भी गोपियां हैं उनका जो प्रेम था भगवान के लिए वो चरम सीमा तक था। आसमान मतलब चरम पर था उनका प्रेम चरम पर था सभी गोपियों का। लेकिन एक गोपी है ललिता जो एक गोपी है उसका प्रेम केवल 1% कम हो गया। बाकी गोपियों की अपेक्षा में 1% उसका प्रेम कम हो गया, 99% हो गया। 99% उसका प्रेम कम हो गया, 100% था बाकी गोपियों का। तो बाकी गोपियों का जिनका 100% था उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन वो ललिता जिनका 99% प्रेम था वो छूट गई, भगवान को पाने के लिए छूट गया। उसे भगवान नहीं मिल पाया, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाया। उस ललिता को मतलब परम धाम में उसे रहने का स्थान नहीं मिल पाया। तो उस ललिता को क्या बनना पड़ा? मीराबाई। वो मीराबाई जो है दोस्तों, मीराबाई वो कौन है? ललिता नाम की भगवान की एक सखी है। वो ललिता मीराबाई बनकर आकर अपने 100% प्रेम को पूरा किया। 100% प्रेम को पूरा करके उसने परम धाम परमात्मा श्री कृष्ण के पास पहुंच गया और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें प्राप्त कर लिया और उनका स्थान पा लिया। ऐसा होता है दोस्तों 100%। ये जितनी भी 8 चीजें मैं बताया हूँ आपको, जब तक ये 100% नहीं होगा 100% तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होगी। लेकिन हम आज से अगर अभ्यास करेंगे इन 8 चीजों को बढ़ाने में तो हमें भगवान कभी ना कभी हमें मिलेगा। लेकिन इस जन्म में नहीं मिल पाएगा। अगर इस जन्म में प्राप्त करना है तो इसी जन्म में हमें इन 8 को प्रबल करना होगा। धैर्य को, विश्वास को और मन को, चित्त को। इसी जन्म में भी भगवान मिल सकता है दोस्तों, मिल सकता है इसी जन्म में। लेकिन इन ये 8 चीजों 8 जो चीज है वो प्रबल होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। चित्त अगर शुद्ध हो गया तो अभी मिल जाएगा। चित्त कितना शुद्ध हुआ है हमारा, बस इस पर निर्भर करता है कि भगवान हमें कितना शीघ्र प्राप्ति होगी। दोस्तों इन 8 चीजों को हमें ध्यान में रखना है और हमें अभ्यास करना है। अगर हमारा काम कमजोर है ये तो हमें अभ्यास करना है और इन 8 चीजों को हमें बढ़ाना है, प्रबल करना है, मजबूत करना है, तब हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और हमें माया में नहीं भटकना है, अपने मन को माया से हटाकर परमात्मा में लगाना है। दोस्तों श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों श्री राधे श्री राधे श्री राधे।